नमस्कार। आज हमारे साथ है संदीप महाजन जी, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल के लिए क्रिएटिव हेड का काम किया। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ खास और कुछ रोचक तथ्य इस सीरियल के बारे में और उनके अपने जीवन के बारे में। समय देने थैंक यू के सो लिए। मच। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके शो में आया। थैंक यू सो मच। संदीप जी, आपका सफर कब शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? और अभी तक आपने क्या-क्या इंडस्ट्री के अंदर देखा है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा सफर 98 में शुरू हुआ था और इस प्रोफेशन से हमारे परिवार का कोई लेना-देना नहीं था। सो एक्सीडेंटली मैं इस प्रोफेशन में आया। मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था और फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स देकर मैं अपने फादर के पास छुट्टी बिताने के लिए गया था। माय फादर वाज पोस्टेड इन देहरादून। सो जस्ट मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक वर्कशॉप चल रही है, खाली समय है तो चलो, तो मैं चल पड़ा। सो मैंने वहाँ पर एक्टिंग का वर्कशॉप किया एंड बस वहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ एंड देन देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। मैंने फिर थिएटर किया, थिएटर से टेलीविज़न में आया, टेलीविज़न से फ़िल्म में आया। दैट्स हाउ माय जर्नी इज़। जो अभी आप सिखाते भी हैं, जैसा मैंने देखा आप सिखाते भी हैं। जी, 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 जी। सो मेरा एक्चुअली एक्टिंग टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। दैट्स व्हाई मैंने शुरुआत में वर्कशॉप्स लेना शुरू करी एंड देन मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर ये स्किल है जो मैं पढ़ा सकता हूँ लोगों को। एंड लोगों को मेरा काम भी बहुत पसंद आ रहा था। सो मैंने एफटीआई में भी सिलेक्शन प्रोसेस वर्कशॉप डिज़ाइन करी और कंडक्ट करी वर्कशॉप्स। उसके बाद मिस्टर पेंटर जी के साथ मैं 6 साल रहा और मैंने रेगुलर टीच किया और मैं इंडियन फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा और जीटीआईएस जो रोहतक में यूनिवर्सिटी खुली है एक इस फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर, वहाँ पर भी जाकर मैंने क्लासेस ली। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं संदीप जी। संदीप थैंक जी, यू। इस लाइन में आने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो आई जी। एम श्योर आपके साथ भी चैलेंजेस रहे होंगे, आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस रहे होंगे। उसमें क्या बी पॉजिटिव क्या था आपके अंदर? आपने क्या प्लान बनाया था? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सी डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत सारे थे बिकॉज़ मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी कि इस इंडस्ट्री में आना कैसे है, काम कैसे करना है, कहाँ जाना चाहिए। जब आपके पास गाइडेंस नहीं होती तो आप 10 जगह जाते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर उठते हैं। तो यही मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ मैंने पाई, मैं ठोकर खाया, लेकिन मैं डिप्रेस नहीं हुआ। मैं उठा, सीखा और फिर आगे बढ़ा। और फिर मैंने गीता पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो उसमें मुझे कृष्ण जी के एक जो डायलॉग है वो अच्छी तरह से याद है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो मैंने यही किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझसे गलतियाँ हुई, मैं उससे सीखा, मैंने उसको दोबारा गलती को रिपीट नहीं किया और मैं फिर आगे बढ़ा। मेरी जर्नी इसी तरह बढ़ती रही आगे। संदीप जी, देखिए, जब मैं शायद पहली बार बात कर रहा हूँ इस विषय में, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वो एक्टिंग करना चाहते हैं, वो हीरो बनना चाहते हैं, वो लीड रोल में आना चाहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट हीरो एंड हीरोइन। देयर राइट, आर थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। उस पे अगर राइट। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अंशुमन। देखिए क्या होता है बाहर से ये इंडस्ट्री बहुत ही चकाचौंध सी नज़र आती है। आप जब कैमरे में शूट करते हैं, जब टीवी में देखते हैं या पर्दे पे देखते हैं, तो आपको ग्लैमर नज़र आता है। आप भी इस ग्लैमर का पार्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको पूछें, आपसे ऑटोग्राफ लें। यही सोच के लोग इस इंडस्ट्री में जाते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, धीरे-धीरे वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका स्किल किसी और चीज़ में है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट जगह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप उस स्किल को पहचानें। क्या आप डायरेक्ट अच्छा कर सकते हैं या आप एक्ट अच्छा कर सकते हैं? शायद आप गाते अच्छा हैं या आप कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं। वो स्किल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से झूठ मत बोलिए और फिर उसमें आगे बढ़िए। दिस इज़ हाउ यू गो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी अगर आप बता सकें कि हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनमें से काफी लोग यंगस्टर्स भी होंगे, वो भी जाना चाहते होंगे, तो कौन से ऐसे रोल्स होते हैं, कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाना अच्छा लगता है, ट्रेनिंग पीपल दोज हु वांट टू कम इनटू फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री, एक्टिंग सिखाना अच्छा लगता है। तो और क्या-क्या, अगर दो चार चीजों का आप नाम ले सके? सी राइटर है,
एज एन राइटिंग अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, एज एन डायरेक्शन में आप आना चाहते हैं, कभी कभार राइटिंग और डायरेक्शन के बीच में आप कंफ्यूज होते हैं, तो लेकिन आपका क्रिएटिव पार्ट बहुत अच्छा है, आप चीजों को एनालाइज अच्छी करते हैं, आप चीजों का ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, तो आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। आप जैसे टेलीविजन में देखते हैं, देयर आर क्रिएटिव कंसल्टेंट्स, क्रिएटिव हेड, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो आप साउंड में जा सकते हैं, साउंड डिपार्टमेंट होता है, साउंड डिपार्टमेंट में वे आउट काम होता है, आप म्यूजिक में जा सकते हैं। सो इसका जो एरिया है बहुत ही वास्ट है। आपको ये पहचानना है कि किसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है या मैं कर सकता हूँ स्पेशलाइजेशन। एक बात बहुत जरूरी है, आपका पैशन होना चाहिए उस चीज को करने में। आप लगातार 24 घंटे भी काम करें और आपको थकावट ना हो, दैट्स योर पैशन। करेक्ट, करेक्ट। संदीप जी, आपका बहुत से लोगों के साथ, बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको हमने सितारों के रूप में देखा है बड़े पर्दे पे, उनके साथ उठना बैठना रहा है, उनके साथ आपने काम किया है, और एक बहुत ही जबरदस्त के कलाकार इरफान खान साहब, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज वो हमारे बहुत बीच नहीं अमेजिंग है। एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ। पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, बट मैं बहुत ही किस्मत वाला रहा। मैंने उनके साथ थोड़ा-सा समय बिताया और उनके साथ एक्ट करने का मौका मिला। एक सीरीज़ आ रही है गवर्नमेंट, मैं उनके साथ वो सीरीज़ कर रहा था, बट समहाउ वो बीमार पड़ गए और इस सीरीज़ से उनको जाना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। बट मुझे ज़रूर मौका मिला उनके साथ काम करने का। मैं उनसे उन चंद लम्हों में बहुत कुछ सीखा। मेरा उनके साथ डायरेक्ट सीन था और ये उनकी महानता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, बट एक होता है ना कि जब आप 2 लोग सीन कर रहे होते हैं और आपका शॉट हो जाता है और सामने वाले का शॉट है, तो आपको अपने डायलॉग प्रॉम्प्ट करने होते हैं। तो इरफान सर ने मेरे लिए पूछा कि क्या मैं आपके लिए रुकूं प्रॉम्प्ट करने के लिए? इतने बड़े स्टार और इतने बड़े एक्टर को जरूरत नहीं है, कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर आके प्रॉम्प्ट कर सकता है, बट ही आस्क्ड फॉर दैट। दैट शोज दैट ही इज एन ट्रू आर्टिस्ट। और मैंने उनको देखा है कि वो सीन को किस तरह से अपना बनाते हैं और डायरेक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके लिए कभी भी ईगो नहीं रहता कि मैं स्टार हूं। आप ऐसी चीजें सीखते हैं ट्रू आर्टिस्ट से। दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि वो एक मंझे हुए आर्टिस्ट थे। ट्रू। और अब बात करते हैं जिसके विषय में हर कोई सुनना चाहता है, पिछले 12 सालों से तहलका मचा करके रखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक ऐसा सीरियल जो 12 सालों से लगातार दिलों को जीत रहा है। किसी भी उम्र के लोग, कोई भी इंसान हो, चाहे वो ग्रैंडफादर हो, चाहे वो ग्रैंड डॉटर हो, चाहे मदर, सभी लोग इसको बैठ करके एक साथ देख सकते हैं। और संदीप जी, आप उसके क्रिएटिव हेड रह चुके हैं, तो अंदर की बड़ी सारी बातें आज हम आपसे पूछेंगे, आपसे जानेंगे, और वो जरूर जरूर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जरूर। कैसा देखिए, था आपका इस सफर? मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा क्रिएटिव हेड की तरह। मैं थोड़े टाइम के लिए उनके साथ जुड़ा रहा था। एक्चुअली क्या है कि इसका सारा क्रेडिट जाता है असित मोदी जी को, जो शो के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने एक खास ख्याल रखा था कि वो उन चीजों को टच करें जो लोगों के दिल को छुए। वो कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के कहने में बिलीव नहीं करते थे, वो सिर्फ सच्चाई को दिखाने में बिलीव करते थे, वो भी हास्य तरीके से, बहुत ही आराम से कह देने वाली चीज से। तो उन्होंने कभी भी चीज को ग्लैमराइज नहीं किया। कभी कभार क्या होता है कि आप ग्लैमराइज कर देते हैं और बहुत ही नुआंसेस को छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने उसको टच करने की कोशिश करी। वो स्क्रिप्ट पे बहुत काम करते थे, अपनी टीम के साथ दिन रात लगे रहते थे। आपको स्टोरी देखते हुए लगता नहीं होगा अरे ये तो बहुत ही आराम से स्टोरी है, कोई भी कह देगा, कोई भी कर देगा, लेकिन नहीं, वो हर एक स्टोरी के पीछे अपना सेल्फ आइडिया देते थे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और फिर एक्टर्स, अब दिलीप जोशी को कौन नहीं जानता जो जेठालाल का रोल प्ले करते हैं। जी। वो सीन को ऐसा परफॉर्म करते थे जैसे कि आपको बिलीव ही नहीं होता था ये हो भी क्या। He was a captain of the ship in the set actually, दिलीप जोशी जी। और फिर धर्मेंद्र जो हमारे डायरेक्टर थे वो भी कमाल के थे। तो मैं ये कहूंगा कि कुल मिला के टीम ऐसी बनी जिसकी वजह से ये शो बन पाया। तो आपने नाम लिया जेठालाल, जी मतलब ऐसा एक व्यक्तित्व जो मजा हुआ व्यापारी, उनके उनके कंधे पे सारी चीजें चलती है, और वो जब भी सटायरिकल कोई बात होती है या कोई भी हास्यपद बात होती है, तो वो जेठालाल से ही उम्मीद की जाती है।
हमेशा मुसीबत में पड़ने वाला व्यक्ति। अच्छा, इसी बीच में एक और बहुत जबरदस्त उनके साथ तालमेल बिठाए हुए बबीता जी। तो इन जी। दोनों की केमिस्ट्री कैसे शुरू हुई? ये एक्चुअली आप इस तरह से कह सकते हैं, मतलब ये मेरा अपना assumption है जो मैंने वहाँ पर महसूस किया कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के दिल में एक ऐसी जगह खाली होती है जहाँ वो एक ऐसी औरत को फैंटेसाइज करता है। तो बस ये उसी एक दृश्य को दिखाने की कोशिश करी है कि आपके दिल की एक चाह, लेकिन उस चाह को आपने बॉर्डर लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया बिकॉज ऑफ योर फैमिली वैल्यूज। दैट्स इट। उसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर देते हैं, दैट्स इट, और उसी में खुश रहते हैं। तो उसी एस्पेक्ट को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है कि जहां पर आपकी एक मनपसंद चीज है, जहां आपकी एक फैंटेसी है, लेकिन आपने अपनी फैमिली वैल्यूज को नहीं छोड़ा, लेकिन उस पर भी आप आनंद उठा रहे हैं, उसके लिए कुछ करके उसी में आप अपना मजा ढूंढ रहे हैं। दैट्स वे इट हैज गॉन एक्चुअली। और अगर बात करें बबीता जी की, उनकी कोई खास बात आपको याद हो या आपने एक्सप्लोर किया हो, आपको बस पता उनकी हो? एक ही चीज थी, ब्यूटी। वो अपनी ब्यूटी को बहुत अच्छी तरह प्ले करती थी, और जो वो कैरेक्टर में थी एकदम फिट बैठती थी, और उसको बहुत अच्छी तरह से प्ले करती जी। और कोई क्योंकि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसके हर एक किरदार, चाहे छोटे बच्चों की टीम टप्पू सेना की हम बात करें या हम बाबूजी की बात करें, तो इन सारे कलाकारों में ये जो जान भरी गई है, जो इनका अलग से, मतलब जैसे हम सोडी की बात करें, हर हर चीज में कूदना, हर एक के लिए हेल्प करना, ये किसका आइडिया होता था? क्या ये कलाकार खुद अपना उसमें ऐड करता है या इसके थी। पीछे ये कोई है? एक्चुअली कैरेक्टर्स जो हैं वो पहले से डिसाइडेड होते थे, लेकिन कुछ चीजें बाद में धीरे धीरे करते करते एक्सप्लोर हुई। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब के माइंड में था, और दूसरा ये एक फेमस राइटर है तारक मेहता, गुजरात के, जी, जी। उनके आइडियंस से उठाया गया हुआ है। तो उनके कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ असित मोदी जी ने बनाए, और कुछ प्ले करते 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 ऑडिशंस लेते लेते सामने आए, और उसको वैसे रखा गया, और धीरे 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 वो जम गए, वो वैसे ही बनने लग गए, जो लोगों को पसंद आने लगे, तो उसी एरिया को एक्सप्लोर करने लगे। संदीप जी, इस दौरान तारक मेहता में काम करते दौरान कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के लिए पॉजिटिव नोट पे देना चाहें? सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको शूट करते समय हमें बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत परेशानियां होती थी, और अब जैसे कि आप जानते हैं कि सीरियल में शूट करने का मतलब है डेडलाइन। आपको एक समय के अंदर ये शूट करके देना ही देना है। तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती थी कि अ, हमारे पास स्क्रिप्ट ठीक से टाइम पे नहीं आ पा रही है, या फिर चैनल से हमें उसका पास नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहूंगा कि सभी एक्टर्स बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि हम 2-2 दिन लगातार शूट कर रहे हैं। एक टप्पू सेना की शादी होती है, बचपन में दिखाते हैं। उसमें हम दिखाते हैं कि वो उसकी शादी हो गई एंड ऑल दैट। तो वो जो शादी का सीन था, वो 2 दिन लगातार शूट होता रहा था, और कोई भी 36 घंटे तक सोया नहीं था, 36 टू 40 आवर्स तक। बट सबके अंदर वो पैशन था, वो जुनून था, इसलिए वो चीज़ हो पाई। सो मैं ये कहूँगा कि अगेन द पैशन हैज़ kept this show going on, whether it was a producer, director, team, actors, only the passion thing, इसी चीज ने आगे को बढ़ाया। थैंक यू सो मच, इतने सारे इंफॉर्मेशन तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आपने हमें दिया। और थैंक यू। अब हम जानना चाहेंगे संदीप जी की आगे कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपके, अगर आप बता सकें, आगे कौन-कौन से प्रोजेक्ट में हम आपको देख पाएंगे? अभी मैं 2 वेब सीरीज शूट करी हैं, एक गवर्नमेंट है और एक दिल्ली है। अ, वो अभी आएगी। बाकी तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी भी कोई प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे हैं, सब बंद पड़ गए हैं। हाँ, बस अभी ये सुनने में ज़रूर आया है कि कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दे दी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। श्योर, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्यक्रम शुरू हो जाए, सबका अपना-अपना काम शुरू हो जाए। बी पॉजिटिव में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव खबर को लेके आएँ, ताकि हमारे दर्शक इस गमगीन माहौल में, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन बातचीत के दौरान, इन इंटरव्यू के दौरान कोई पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आया और आप अपने जीवन में उसको उतार सकें। तो जाते-जाते संदीप जी, आपकी तरफ से कोई खास सी बात? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से इसको फ़ॉलो करता हूँ कि अच्छे वक़्त में मैं बुरे वक़्त को याद करता हूँ, और बुरे वक़्त में मैं अच्छे वक़्त को याद करता हूँ।
तो उससे मेरा मेंटल बैलेंस बना रहता है, ना मैं ज्यादा ऊपर जाता हूँ, मैं ना ज्यादा नीचे जाता हूँ। यही मुझको आगे मूव करने के लिए फॉरवर्ड करता रहता है। और क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो मैं शिद्दत से इसके पीछे लगा रहता हूँ, गलतियां करता हूँ, सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने की है संदीप जी। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आपके ये वेब सीरीज आएंगे, हम आपको दोबारा बी प्लस न्यूज में दोबारा से आपकी एक इंटरव्यू हम कर पाएंगे। आप इतना समय जरूर, हमारे लिए निकाल पाएंगे। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद और बी प्लस नमस्ते टू यू। थैंक यू, नमस्ते।